हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोस हम अपलोड करेंगे और हर वीडियो में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसका मतलब 50 वीडियोस में आपको कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हर रोज रात 10 बजे अपलोड हो जाता है, तो प्लीज आप कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा। और अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज डे 33 है, आज 33वां दिन है। हमने लास्ट 32 डेज में 32 वीडियोस अपलोड कर दिया है और कुल मिलाकर के 3200 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसे जरूर चेक करें, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 33, जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फ्रॉम एमसीक्यू 3201 से लेकर के 3300 तक। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिस इज टू बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू द वॉच। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? द ऑफिस इज टू बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू द वॉच। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्सी, दूसरा ऑप्शन हेनरी फोर्ड, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्योल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the office is to business what the mainspring is to the watch is, this statement is given by Dixie. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन है हमारा, when the word organization is used as a noun it means। सवाल पूछा जा रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन शब्द को नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन फंक्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ नाउन इट मींस ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप। जब ऑर्गेनाइजेशन शब्द नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस क्या है। इनमें से वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंफॉर्मेशन सेंटर, दूसरा ऑप्शन अ सर्विस सेंटर, तीसरा ऑप्शन अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एन office of an organization is an information center as well as a service center as well as a coordinating center। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन है, when the word organization is used as a verb it means। जब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इस्तेमाल होगा वर्ब के तरह, पिछली बार पूछा गया था नाउन की तरह, इस बार पूछ रहे हैं वर्ब की तरह, तो इसका मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन मीन्स और चौथा ऑप्शन स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है when the word organization is used as a verb it means option B process। इसका मतलब ये होता है it's a process। process का मतलब होता है sequence of steps। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्ड इन ऑफिस इज मेंटेन बाय। ऑफिस के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो कौन मेंटेन करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फाइलिंग डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिकॉर्ड इन ऑफिस इज मेंटेन बाय ऑप्शन ए फाइलिंग डिपार्टमेंट। ऑफिस के जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, ऑप्शन ए फाइलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन है हमारा, इनकमिंग लेटर्स आर जनरली रिसीव्ड थ्रू। जो इनकमिंग लेटर्स है ना ऑफिस में, जो इनकमिंग जो लेटर्स हैं वो जनरली कौन रिसीव करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पोस्टमैन, दूसरा ऑप्शन प्यून,
तीसरा ऑप्शन बोथ पोस्टमैन एंड प्यून, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनकमिंग लेटर्स आर जनरली रिसीव्ड थ्रू ऑप्शन बी प्यून। ठीक है, प्यून द्वारा रिसीव किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन है हमारा विच लेटर्स आर एंटर्ड इन द लेटर रिसीव्ड बुक। इनमें से कौन सा लेटर रिसीव्ड बुक में एंटर किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनवर्ड लेटर्स, दूसरा ऑप्शन आउटवर्ड लेटर्स, तीसरा ऑप्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड लेटर्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लेटर्स विच आर एंटर्ड इन द लेटर रिसीव्ड बुक इज ऑप्शन ए इनवर्ड लेटर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन है हमारा विच लेटर्स आर एंटर्ड इन डिस्पैच रजिस्टर और आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस रजिस्टर। कौन से लेटर्स हम डिस्पैच रजिस्टर में एंटर करते हैं या आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस रजिस्टर में एंटर करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनकमिंग लेटर्स, दूसरा ऑप्शन आउटगोइंग लेटर्स, तीसरा ऑप्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग लेटर्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the letters which are entered in dispatch register or outward correspondence registered is option B outgoing letters। outgoing letters को हम dispatch register या outward correspondence register में enter करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन है हमारा correct postage expenses can be ascertained from। सही पोस्टेज एक्सपेंसेस हम कैसे एसरटेन करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे पोस्टेज का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लेटर रिसीव्ड बुक, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है करेक्ट पोस्टेज एक्सपेंसेस कैन बी एसरटेन फ्रॉम पोस्टेज बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन है हमारा लोकल लेटर्स टू बी सेंड थ्रू प्यून आर एंटर्ड इन। जो लोकल लेटर्स हैं जो प्यून के द्वारा सेंड किए जाते हैं वो किस जगह एंटर किए जाते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक, और चौथा ऑप्शन लेटर रिसीव्ड बुक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Option C is the correct answer for the given question. Local letters to be sent through Pune are entered in Pune book. Option C सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन है हमारा काइंड्स ऑफ लेटर आर। कितने प्रकार के लेटर होते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, और चौथा ऑप्शन मेनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है काइंड्स ऑफ लेटर्स आर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेटर आर देयर आर 2 टाइप्स और 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन है हमारा द बुक इन विच एंट्री ऑफ इनकमिंग करस्पॉन्डेंस इज मेड इन। किस बुक में हम एंट्री करते हैं आने वाले करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इनकमिंग करस्पॉन्डेंस की। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लेटर बुक, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द बुक इन विच एंट्री ऑफ इनकमिंग करस्पॉन्डेंस इज मेड इज लेटर रिसीव्ड बुक। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। हम लेटर रिसीव्ड बुक में एंट्री करते हैं इनकमिंग करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन है हमारा द बुक इन विच एंट्री ऑफ आउटगोइंग रजिस्टर इज मेड इन। किस बुक में हम आउटगोइंग लेटर की एंट्री करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन द प्यून रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द बुक इन विच एंट्री ऑफ आउटगोइंग लेटर इज मेड इन ऑप्शन ए डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर में हम आउटगोइंग जो भी लेटर्स होता है उसकी पूरी एंट्री करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन है हमारा द बुक यूज्ड व्हाइल सेंडिंग लेटर्स पर्सनली इज नोन एज। उस बुक को क्या कहते हैं जहां पे हम पर्सनली जो लेटर सेंड करते हैं ना, उस बुक में एंट्री करते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं। द बुक यूज्ड व्हाइल सेंडिंग लेटर्स पर्सनली इज नोन एज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन लेटर बुक, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
The book used while sending letters personally is known as Pune book. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ. प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, तीसरा ऑप्शन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. प्लानिंग हम क्या डिटरमाइन करते हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. हमें भविष्य में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, हम वही प्लान करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116. क्वेश्चन है प्लानिंग इज एसेंशियल एट. प्लानिंग इज एसेंशियल एट. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन हायर लेवल और चौथा ऑप्शन ऑल द लेवल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज एसेंशियल एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117. क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग व्हाट. पहला ऑप्शन डिफरेंट कोर्सेस, दूसरा ऑप्शन सप्लीमेंट्री कोर्सेस, तीसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव कोर्सेस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118. क्वेश्चन है हमारा इन प्लानिंग प्रोसेस द सिचुएशन इज द. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टेप, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट, तीसरा ऑप्शन लास्ट स्टेप और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इन्होंने कहा है कि प्लानिंग प्रोसेस जो होता है वो कौन सा सिचुएशन होता है. ठीक है, स्टेप वाइज पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेप. जो प्लानिंग है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप ही तो होता है प्रोसेस का. प्रोसेस मालूम है ना आपको, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का मतलब पहले स्टेप के बाद ही दूसरा आएगा, दूसरे के बाद ही तीसरा आएगा. तो उस प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप. प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो पहला है फर्स्ट स्टेप. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119. क्वेश्चन है हमारा इन प्लानिंग प्लान इज द. प्लानिंग में प्लान क्या है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अगेन फर्स्ट स्टेप, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट स्टेप, तीसरा ऑप्शन लास्ट स्टेप, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेप. इन प्लानिंग प्लान इज द फर्स्ट स्टेप. और प्लान का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस. ठीक है, और थिंकिंग क्या करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. देखिए, जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव है वहां पे आपको प्लानिंग करनी है. जहां ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, जहां पे दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ते में, वहां पे आप क्या प्लान करोगे? आपको तो एक ही रास्ता लेकर के चलना है. लेकिन जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं तो आप प्लान कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो. तो प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस और उसके बाद आप डिसाइड करते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस. ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज. वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन जॉब ओरिएंटेड, दूसरा ऑप्शन मेन ओरिएंटेड, तीसरा ऑप्शन गोल ओरिएंटेड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज ऑप्शन सी गोल ओरिएंटेड. प्लानिंग इज ऑप्शन सी गोल ओरिएंटेड. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121. क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज अ. आगे सवाल पूछ रहे हैं. पहला ऑप्शन प्राइमरी फंक्शन, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन सप्लीमेंट्री फंक्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज अ ऑप्शन ए प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122. क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज बोथ ऑफ दीज, प्लानिंग इज नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज ऑप्शन बी फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग में हमेशा हम फ्यूचर की बात करते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स. ठीक है, सवाल क्या है? प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स. वी हैव फोर ऑप्शंस. प्लानिंग को बेसिकली किस चीज के प्रति डायरेक्ट किया जाता है, किस चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है ना प्लानिंग का, वो क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स
ऑप्शन सी एफिशिएंसी। प्लानिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी की। हर काम अगर हम एफिशिएंटली करना शुरू कर देना, देखिए दो चीज होती है, एक इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हम हर एक चीज में एफिशिएंसी लेकर के आएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो प्लानिंग का जो गोल होता है एक हिसाब से, या डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है हमारा, MBO एम्फेसाइजेस। MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एम्फेसाइज करता है किस चीज पे? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, दूसरा ऑप्शन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन सुपीरियर डिसीजन मेकिंग, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है MBO, that is management by objectives, emphasizes on participative decision making. Option B is the correct answer for the given question. Management by objectives emphasize करता है participative decision making. Option B सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन है हमारा, organizing has been defined as a group of activities necessary to attain objectives डैश। ठीक है, ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि ऑर्गेनाइजिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन ओवेक, दूसरा ऑप्शन केथ डेविस, तीसरा ऑप्शन कून्स और डोनेल, और चौथा ऑप्शन हैरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कून्स और डोनेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126, और क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताना है हमको। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अनडिफाइंड रिलेशनशिप, दूसरा ऑप्शन डिफाइंड रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफाइंड रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस डिफाइंड रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है हमारा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से हम किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन क्रिएटेड डेलिबरेटली, दूसरा ऑप्शन बोर्न स्पॉन्टेनियसली, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज created deliberately as well as it bonds spontaneously. Option C, both of these is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन है हमारा, coordination is the harmonization of the efforts of। coordination किनके efforts का harmonization है? ठीक है, we have four options। पहला ऑप्शन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, दूसरा ऑप्शन सबऑर्डिनेट्स, तीसरा ऑप्शन लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेशन इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑप्शन बी, सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जब हार्मनी के साथ एफर्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन गिव्स। कोऑर्डिनेशन क्या देता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन बैड डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्शन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेशन गिव्स ऑप्शन सी, प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, क्योंकि हम गुड और बैड को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर को हम इस हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज। इन चारों में से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे है कोऑर्डिनेशन का? पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, और चौथा ऑप्शन वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑप्शन बी, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है कोऑर्डिनेशन का? डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन।
ठीक है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन किनके बीच में होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीपल एट डिफरेंट लेवल्स, दूसरा ऑप्शन पीपल्स एट सेम लेवल, तीसरा ऑप्शन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड एजेंसीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड एजेंसीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट मेक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली? इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिवली होने नहीं देता? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा ऑप्शन अर्ली स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन इनडायरेक्ट कंडक्ट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कंडक्ट। इनडायरेक्ट कंडक्ट इज अ फैक्टर विच डू नॉट मेक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लिंक विद। जो डायरेक्शन है वो किसके बीच में कनेक्शन लिंक प्रोवाइड कराता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लानिंग ओनली, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग ओनली, तीसरा ऑप्शन स्टाफिंग ओनली, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लिंक विथ ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डायरेक्शन एक कनेक्टिंग लिंक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बीच में। इसके साथ साथ और भी चीजें जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सबके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन इज डन बाय। डायरेक्शन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजर्स, और चौथा ऑप्शन ऑल लेवल मैनेजर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज डन बाय ऑप्शन डी, ऑल लेवल मैनेजर्स। हर लेवल पे जो भी मैनेजर है ना वो डायरेक्शन देगा। टॉप लेवल मिडिल को डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल लोअर को डायरेक्शन देगा, ठीक है, और लोअर लेवल उनके नीचे काम करने वाले वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे। तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन कैन बी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैन बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओरल, दूसरा ऑप्शन रिटन, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शन कैन बी, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। इंस्ट्रक्शन रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। आई रिपीट, इंस्ट्रक्शंस रिटन भी होते हैं और ओरल भी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन कैन बी। वापस से सवाल पूछा गया इंस्ट्रक्शन के ऊपर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन कैन बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्पेसिफिक, दूसरा ऑप्शन जनरल, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शन कैन बी, बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन कैन बी स्पेसिफिक एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस कैन बी जनरल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं पर्टिकुलर के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, और इंस्ट्रक्शंस जनरल भी होते हैं सबके लिए बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट। डायरेक्शन तब इफेक्टिव है जब मैनेजर मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, किसको कर सकता है? डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट हुम। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फ्यू सबऑर्डिनेट, दूसरा ऑप्शन ईच सबऑर्डिनेट, तीसरा ऑप्शन विल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट ईच सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, मैनेजर डायरेक्शन इज इफेक्टिव, डायरेक्शन तब इफेक्टिव होगा जब मैनेजर सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जो आपके अंडर काम करते हैं, आप उनके सुपीरियर हुए, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं वो आपके सबऑर्डिनेट हुए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, और क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन इन्वॉल्व्स। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल फैक्टर्स,
तीसरा ऑप्शन ह्यूमन फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑप्शन सी ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि हम ह्यूमंस को ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑप्शन सी ह्यूमन फैक्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज नेसेसरी। डायरेक्शन कब नेसेसरी है? देयर फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट सेलेक्टेड टाइम्स, दूसरा ऑप्शन एट ऑल टाइम्स, तीसरा ऑप्शन व्हेनेवर रिक्वेस्टेड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज नेसेसरी एट ऑल टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हर समय डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, आपको हर समय किसी न किसी को डायरेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रक्शंस कैन बी। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। इंस्ट्रक्शंस कैन बी, आगे सवाल पूछा जा रहा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑप्शन ए फॉर्मल। इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉर्मल ही होते हैं। इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, वो एक हिसाब से इनफॉर्मल एजुकेशन का टाइप होता है। जैसे घर में जो चीजें हम सीखते हैं, इट इज नॉट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इट इज इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन। लेकिन स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉर्मली मिलता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी फॉर्मल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन है हमारा सुपरविजन शुड बी। जो सुपरविजन है, इट शुड बी, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल, दूसरा ऑप्शन क्लोज, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। सुपरविजन जनरल भी होता है और सुपरविजन क्लोज भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन है हमारा अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू। ठीक है, अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल मैटर्स, दूसरा ऑप्शन मैटर्स ऑफ रूटीन नेचर, तीसरा ऑप्शन मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सुपरवाइजर शुड अटेंड matters requiring special attention. Option C is the correct answer for the given question. A supervisor should attend to matters requiring special attentions. तो special attention वाले जितने भी matters होते हैं ना, supervisors उनको attend करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन इज एन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोटिवेशन इज एन, फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल फीलिंग, दूसरा ऑप्शन इंटरनल फीलिंग, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन इज अ ऑप्शन बी इंटरनल फीलिंग्स। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन और उसके आगे सवाल पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं कि चलिए क्वेश्चन को ना अब इन आंसर्स में पुटअप करते हैं और देखते हैं सही क्या है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन मोटिवेशन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन increases productivity. Option A is the correct answer for the given question. Motivation increases productivity. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो तो फिर आप रुक नहीं सकते हो, आप वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होता आप करते चले जाओगे। ठीक है, इट प्रॉपर मोटिवेटेड पीपल आर एक हिसाब से हाईली प्रोडक्टिव। तो मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एब्सेंटिज्म। अगर लोग ज्यादा एब्सेंट रहते हैं ना, तो एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर मोटिवेट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर हम मोटिवेट कर देंगे तो उनका जो एब्सेंटिज्म है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एब्सेंटिज्म जो वो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट होना कम कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अब एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब समझिएगा। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ्रीक्वेंटली लोग ज्वाइन करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली लोग छोड़ के जाते हैं।
मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लोग ज्वाइन करते हैं और बड़ी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए लोगों को लोग टेकअप करते हैं। और अगर वहां पे एम्प्लॉइज टर्नओवर बहुत लो है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अगर एम्प्लॉइज टर्नओवर के ऊपर अगर मोटिवेट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर डिक्रीजेस। अगर हम मोटिवेट करेंगे ना तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, फिर जल्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन है हमारा यूनियंस लॉ। फिर ऐसे सवाल पूछा है। अब क्या करना है आपको कि ये जो वर्ड है इसको हर एक ऑप्शन में पुटअप करना है और देखना है कि ये सही फिट कहां बैठ रहा है। पहला कह रहे हैं यूनियंस वेलकम मोटिवेशन, दूसरा कह रहे हैं यूनियंस अपोज मोटिवेशन, तीसरा कह रहे हैं यूनियंस आर डिफरेंट और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियंस अपोज मोटिवेशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यूनियंस जो होते हैं वो मोटिवेशन को ज्यादातर टाइम अपोज करते हैं, मैनेजर्स वेलकम करते हैं। ठीक है, तो यूनियन हमेशा अपोज करते हैं मोटिवेशन का। रीजन इसके पीछे क्या है कि वो ये सोचते हैं कि कंपनी उनसे ज्यादा काम कराएगी, ओवर टाइम कम कराएगी और उनको कंपेरेटिवली कम पैसा मिलेगा। ठीक है, जो मोस्ट कोर जो पार्ट है वो यही है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके दिमाग में ये थॉट्स होते हैं कि यूनियंस हमेशा इसी वजह से यूनियंस हमेशा मोटिवेशन को अपोज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मोटिवेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन बैड इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन जो है वो नो इफेक्ट है और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज। जो इफेक्ट है मोटिवेशन एफर्ट का वो क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फेवरेबल, दूसरा ऑप्शन अनफेवरेबल, तीसरा ऑप्शन नो कॉजल कनेक्शन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज नो कॉजल कनेक्शन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एम्प्लॉइज एटीट्यूड टुवर्ड्स मोटिवेशन। जो एम्प्लॉइज हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेम एटीट्यूड होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं डिफरेंट एटीट्यूड्स होता है और तीसरा कह रहे हैं नो इफेक्ट और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिफरेंट। एम्प्लॉइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मोटिवेशन इज डिफरेंट एटीट्यूड्स, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनकी नीड अलग अलग है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में काम करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए काम करते हैं। तो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको जब मोटिवेट किया जाता है तो उनका जो एटीट्यूड होता है ना अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। सवाल पूछा जा रहा है कि कंट्रोल किस चीज को कंपेयर करने का प्रोसेस है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पोस्ट परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर कंसर्न, तीसरा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद फ्यूचर परफॉर्मेंस और चौथा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज रिलेटेड टू। कंट्रोल इनमें से किससे रिलेटेड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन मार्केटिंग और चौथा ऑप्शन प्लानिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज रिलेटेड टू ऑप्शन
बी प्रोडक्शन। कंट्रोल किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बात समझिएगा कि अगर आपने प्लान किया कि आप एक महीने में, दैट इज 30 डेज में, आप 3000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो दिस इज योर प्लान। कंट्रोलिंग कहां आएगी, जरा वो समझिएगा कि 30 डेज में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 15 डेज में 1500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। लेकिन आपने 15 डेज में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब आपने जितना प्लान किया था उससे 300 यूनिट्स आपने कम प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमें एक्चुअल प्लान को, जो भी हमने प्लान किया था ना, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और कंट्रोलिंग करनी है। इसका मतलब यह है कि अगले 15 दिन में हमको 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स लगाना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल, हम नॉर्मली जो कंट्रोल शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज अ, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। कंट्रोल इज अ किस टाइप का फंक्शन है? पहला ऑप्शन फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा ऑप्शन मार्केटिंग फंक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन और चौथा ऑप्शन मैनेजरियल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन, और मैनेजरियल फंक्शन मैनेजर का फंक्शन है, और मैनेजर ही बाकी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन है हमारा, पर्पस ऑफ कंट्रोल इज, कंट्रोल का पर्पस बताना है हमको। पर्पस ऑफ कंट्रोल इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन रिस्ट्रिक्टिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्पस ऑफ कंट्रोल इज ऑप्शन बी पॉजिटिव। पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव, ठीक है। पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट। कंट्रोल कहां एक्सरसाइज किया जाता है, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्सरसाइज किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन हायर लेवल, तीसरा ऑप्शन ऑल लेवल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। टॉप लेवल भी कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल भी कंट्रोल करेगा, लोअर लेवल भी कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल जो करने का जो काम होता है ना, वो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक है, चाहे वो जो भी मैनेजर हो, सबका काम कंट्रोलिंग का है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड्स टू। कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड गाइड टू, किसको गाइड करता है, ठीक है, किस टाइप के एक्शन को गाइड करता है? हमारे ऑप्शंस में एक्शंस दिए हुए हैं, तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू पास्ट एक्शन, दूसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन, तीसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू फ्यूचर एक्शन और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन। हमें प्रेजेंट में क्या करना है, हम पास्ट में क्या कर चुके हैं उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, ये हमें अभी क्या करना है कंट्रोल हमें वो बताता है, ठीक है। पिछले एग्जांपल को देखते हैं, तो हम कंट्रोल में यही बात सामने आई कि 15 डेज के अंदर आपको अब 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसकी बात नहीं हो रही, हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग। कंट्रोल बहुत प्रॉम्प्ट है किस चीज की रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओरिजिनल प्लान्स, दूसरा ऑप्शन रिजल्ट्स, तीसरा ऑप्शन डेविएशंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग deviations. Option C is the correct answer for the given question. Control is prompt in reporting deviations. Option C. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेकेंडरी टास्क, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी टास्क, तीसरा ऑप्शन लास्ट इंपॉर्टेंट टास्क और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसीजन मेकिंग इज अ primary task. Option B is the correct answer for the given question. Decision making is a part of planning, right? Planning is your primary work. ठीक है, प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और प्लानिंग के अंदर ही आता है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग आपका प्राइमरी होगा हमेशा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय, जो पॉलिसी डिसीजंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है ना, उसका डिसीजन कौन लेता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल एम्प्लॉइज, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन टॉप मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय ऑप्शन सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो पॉलिसीज बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो जो पॉलिसीज का जो डिसीजन लेता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिव डिसीजंस आर टेकन एट, जो ऑपरेटिव डिसीजंस है ना, ऑपरेटिव डिसीजंस का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है? ठीक है, हर रोज काम करने का जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन जो है वो टॉप लेवल और चौथा ऑप्शन लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल का काम प्लानिंग करने का है। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना दिए, गोल्स बना दिए, बाकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल मिलकर के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज अ व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन, डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टम, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, या हाँ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही होता है प्रोसेस का मतलब। और उसको आप ऐसे समझिएगा कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं तो हम प्लानिंग नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, और उसी में हम क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज को सबसे पहली हम रैंकिंग देते हैं। तो दैट इज आवर डिसीजन मेकिंग, और ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक पूरा एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 162 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीजन मेकिंग। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा डिसीजन मेकिंग है। पहला ऑप्शन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, दूसरा ऑप्शन इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, तीसरा ऑप्शन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, आपने डिसाइड कर लिया ना, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 163 क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ। डिसीजन मेकिंग इनमें से किसका एक मेजर पार्ट है? ठीक है, मेजर हिस्सा है। पहला ऑप्शन कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो डिसीजन मेकिंग किसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? दैट इज ऑप्शन सी, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ही तो डिसीजन मेकिंग आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 164 क्वेश्चन है हमारा, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज। एक लीडर लीड करता है बिकॉज ऑफ हिज व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज पावर, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज अथॉरिटी, अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंस। क्योंकि वो लीडर है, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखा है, इसी वजह से वो लीड कर पाता है। अगर लोग इन्फ्लुएंस ना रहें, उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा और वो कभी लीड नहीं कर पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन हमारा, लीडरशिप इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती। इट्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो है, ठीक है, लेकिन वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब अनएंडिंग चीज। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब अनएंडिंग चीज। तो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगला क्वेश्चन 166 और क्वेश्चन है हमारा,
फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ, जो फॉलोअर्स है वो लीडर को फॉलो करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हिज पावर, दूसरा ऑप्शन हिज अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन हिज इन्फ्लुएंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन है हमारा अ लीडर इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फॉर्मल लीडर, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल लीडर, तीसरा ऑप्शन अ सेल्फ स्टाइल्ड लीडर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लीडर इज अ इनफॉर्मल लीडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो फॉर्मल लीडर मैनेजर को कहते हैं, इनफॉर्मल को हम लीडर कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल जो हमारे जो सुपीरियर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजर कंसिडर कर देते हैं। जो इनफॉर्मल लीडर होता है उसे, फॉर्मल लीडर इज मैनेजर, इनफॉर्मल लीडर इज लीडर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 और क्वेश्चन है हमारा अ मैनेजर इज, मैनेजर क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इनफॉर्मल लीडर, दूसरा ऑप्शन फॉर्मल लीडर, तीसरा ऑप्शन सेल्फ स्टाइल्ड लीडर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजर इज अ फॉर्मल लीडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन है हमारा अ लीडर, आगे हमें फुलफिल करना है। अ लीडर पुशेस हिज फॉलोअर्स, अ लीडर पुल्स हिज फॉलोअर्स, अ लीडर अट्रैक्ट हिज फॉलोअर्स, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ लीडर अट्रैक्ट हिज फॉलोअर्स। लीडर अपने फॉलोअर्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन है हमारा पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन, पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजरशिप, दूसरा ऑप्शन लीडरशिप, तीसरा ऑप्शन स्टेट्समैनशिप और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पॉपुलैरिटी का मतलब लीडरशिप नहीं होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन है हमारा एन ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी, एक ऑटोक्रेटिक लीडर कौन नहीं होता इन चारों ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन स्ट्रिक्ट नहीं होता, दूसरा ऑप्शन बेनेवोलेंट नहीं होता, तीसरा ऑप्शन इनकॉम्पिटेंट नहीं होता और चौथा ऑप्शन कंसल्टेटिव नहीं होता। तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी कंसल्टेटिव, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन है हमारा अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी। इन चारों में से कौन सा डेमोक्रेटिक लीडर का एक फंक्शन नहीं है, या हम बोल सकते हैं क्वालिटी नहीं होती है? दैट इज पहला ऑप्शन पार्टिसिपेटिव। देखिए इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मे नॉट बी पूछा है, तो कई बार हम हाँ समझ करके, मतलब नॉट वर्ड भूल जाते हैं और हाँ समझ करके हम किसी एक को टिक करके चले जाते हैं। ऐसी गलती बहुत फ्रीक्वेंट है स्टूडेंट्स के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा। अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, आइडियोग्राफिक और स्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी स्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक लीडर कभी स्ट्रिक्ट नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन है हमारा द थियरी ऑफ एक्स एंड थियरी ऑफ वाई इज गिवन बाय। जो थियरी ऑफ एक्स और थियरी ऑफ वाई है ना, वो किसने दिया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैस्लो, दूसरा ऑप्शन हर्ट्जबर्ग, तीसरा ऑप्शन मैकग्रेगर और चौथा ऑप्शन नॉर्मन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकग्रेगर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह कब एक्सेप्ट किया जाएगा? विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देयर इज वेल डिफाइंड नॉलेज, दूसरा इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, तीसरा एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड बाय एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन और चौथा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन व्हेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। जब ऊपर की तीनों चीजों को फॉलो किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कंसीडर भी किया जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन फ्यूचर,
तीसरा ऑप्शन प्रीवियस ईयर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी फ्यूचर। हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 क्वेश्चन है हमारा someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals is dash। इन्होंने पूछा है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो दूसरों के साथ मिलकर के काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। अगर आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इस सवाल का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है अ वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन है अ सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन वर्क, तीसरा ऑप्शन है अ मैनेजर और चौथा ऑप्शन है एन ऑपरेशंस सुपरवाइजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अ मैनेजर। Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals is a manager. Option C is the correct answer. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 177 क्वेश्चन है हमारा managers who are responsible for making organization wide decisions and establishing the plans and goals that affect the entire organization are। इन्होंने बोला कि उन वो कौन से मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए, साथ ही साथ वो प्लान भी स्टैब्लिश करते हैं और गोल्स भी बनाते हैं और उन सबको पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मतलब एक हिसाब से उसका इफेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, जो प्लान बोला गया वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट पूरा ऑर्गेनाइजेशन करेगा, जो गोल है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिल करके अचीव करेगा। तो इनको क्या कहा जाता है, कैसे मैनेजर्स होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन है टॉप मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन है रिसर्च मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टॉप मैनेजर्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो बड़े डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन है हमारा ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन द सुपरवाइजरी लेवल एंड द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म्ड डैश। पहला ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सुपरवाइजर्स, चौथा ऑप्शन फोरमैन। सवाल आप समझ रहे हैं, ऑल लेवल। आपको याद है ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक हायरार्की होती है जहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया जाता है, ठीक है, उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल वाला हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन्होंने बोला ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन सुपरवाइजरी लेवल एंड टॉप लेवल। तो टॉप लेवल तो ये हो गया दोस्तों और सुपरवाइजरी लेवल तो नीचे वाला हो गया। इसके बीच वाला कौन सा हो गया? ऑप्शन ए मिडिल लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पोजीशंस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़ी बड़ी जो पोजीशंस है ना, ये कहाँ से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन टीम लीडर्स होते हैं, दूसरा मिडिल मैनेजर्स होते हैं, तीसरा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, चौथा ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको मालूम है, ये सारे के सारे क्या हो गए? टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टॉप लेवल मैनेजर्स में ही तो ये सब आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 180 क्वेश्चन है हमारा एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर वो किस हेड के अंदर आता है? पहला ऑप्शन टीम लीडर होता है, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स होते हैं, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं और चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज द मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन है हमारा द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। ठीक है, द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय, दूसरा अ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च मैनेजर, तीसरा अ वाइस प्रेसिडेंट, चौथा अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन है हमारा सुपरवाइजर इज अनदर नेम फॉर होम। सुपरवाइजर
इसका दूसरा नाम है, पहला ऑप्शन टीम लीडर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, मतलब जो है, सुपरवाइजर इज अनदर नेम फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये जो सुपरवाइजरी लेवल होता है ना, लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर्स विथ टाइटल्स सच एज डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर, प्लांट मैनेजर और डिवीजन मैनेजर आर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते हैं, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है दोस्तों कि जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करते हैं वो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 184, क्वेश्चन है हमारा, all levels of management between the supervisory level and the top level of organizations are termed as dash। इन्होंने बोला सुपरवाइजरी, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन सुपरवाइजरी लेवल एंड टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आप जान रहे होंगे, मिलता जुलता है। पहला ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सुपरवाइजर्स और चौथा ऑप्शन फोरमैन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है, मतलब टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था लेकिन उन्होंने अलग हिसाब से पूछा था, यहाँ पे अलग हिसाब से सवाल पूछा, आंसर वही है आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन है हमारा, डिवीजन मैनेजर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन टीम लीडर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मिडिल मैनेजर्स। जो डिवीजन मैनेजर है, इट इज एसोसिएटेड विद विच लेवल ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट, इट इज मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन है हमारा, dash is the process of getting activities completed efficiently and effectively with and through other people। Option A leading, option B management, option C supervision, option D controlling। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B management। Management is the process of getting activities completed efficiently and effectively with and through other people। ऑप्शन B एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजरियल पोजीशन एंड अ नॉन मैनेजरियल पोजीशन इज डैश। मैनेजरियल पोजीशन और नॉन मैनेजरियल पोजीशन में क्या बेसिक डिस्टिंक्शन है। पहला ऑप्शन प्लानिंग द वर्क ऑफ अदर, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर्स, तीसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अदर्स और चौथा ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स करते हैं और जो नॉन मैनेजर्स नहीं परफॉर्म करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B. Coordinating the work of others. The distinction between a managerial position and a non-managerial position is coordinating the work of others. तो managers work coordinate करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन है हमारा, डैश distinguishes a managerial position from a non-managerial one। पहला ऑप्शन manipulating others, दूसरा concern for the law, तीसरा increasing efficiency और चौथा coordinating and integrating the others work। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. Coordinating and integrating others' work distinguishes a managerial position from a non-managerial one। Option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन है हमारा, an automobile manufacturer that increase the total number of cars produced at the same cost but with many defects would be dash। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने टोटल कार का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया सेम कॉस्ट पे, इसे क्या बोलते हैं, बट विथ मेनी डिफेक्ट्स। चलिए डिफेक्ट्स है लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया सेम कॉस्ट पे, वुड बी क्या कहेंगे इसे। इसे बोलेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तीसरा इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, चौथा कंसर्न विथ इनपुट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, सेम कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिवनेस इज सिनोनिमस विद डैश।
देखिए एक होता है एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम एज, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। पहला ऑप्शन कॉस्ट मिनिमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन रिसोर्स कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन गोल अटेनमेंट और चौथा ऑप्शन एफिशिएंसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोल अटेनमेंट। इफेक्टिवनेस इज सिनोनिमस विद गोल अटेनमेंट। देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने की बात हो रही है और समय पे कंप्लीट करने की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस तब आप मेजर करते हो जब काम कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब जब गोल अटेन हो गया तब। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एफिशिएंसी की बात होती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एफिशिएंसी, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो खत्म हो गया। रिसोर्स कंट्रोल भी एफिशिएंसी की बात है, रिसोर्स कंट्रोल करके आप कॉस्ट मिनिमाइज करते हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 191 क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंसी रिफर्स टू, पहला ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दूसरा ऑप्शन द अडिक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, तीसरा ऑप्शन एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट्स, और लास्ट इंक्रीजिंग आउटपुट्स रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफिशिएंसी रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, आपने कितने रिसोर्सेज में कितना चीज प्रोड्यूस किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ डैश। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस के जो फंक्शंस है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड डायरेक्टिंग, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड स्टाफिंग, चौथा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्रोसेस फंक्शंस हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड डायरेक्टिंग भी हो सकता है। इन्होंने बोला कंट्रोलिंग, मैंने ऑप्शन डी क्यों बोला, लीड किसको कीजिएगा, स्टाफ को कीजिएगा। ऑप्शन में स्टाफिंग नहीं है, अगर स्टाफिंग होता तो हम उसे चूज कर लेते हैं। आप पहले प्लान करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप लीड करोगे, मतलब स्टाफिंग हो गया है तभी आप लीड कर रहे हो। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर रहे हो, लीडिंग डायरेक्टिंग में ही भी आता है, तो किसको कर रहे हो, स्टाफ है तभी। और कंट्रोलिंग, बाकी सब में कंट्रोलिंग नहीं था, इसीलिए हमने कंट्रोलिंग को चूज नहीं किया। ऑप्शन डी में कंट्रोलिंग था, क्योंकि मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस में जो प्रोसेस होता है लास्ट में कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 क्वेश्चन है हमारा, इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डैश। पहला ऑप्शन लो एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड, दूसरा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड लो इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड, तीसरा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड, और चौथा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड हाई इक्विटी गो हैंड इन हैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 क्वेश्चन है हमारा, whereas dash is concerned with the means of getting things done, dash is concerned with the ends or attainment of organizational goals। पहला ऑप्शन effectiveness and efficiency, दूसरा ऑप्शन efficiency and effectiveness, तीसरा ऑप्शन effectiveness goal attainment और चौथा ऑप्शन goal attainment efficiency। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है efficiency and effectiveness। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बोला whereas efficiency is concerned with the means of getting things done, effectiveness is concerned with the ends or attainment of organizational goals। Option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 क्वेश्चन है हमारा, द 5 मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वाज प्रपोज्ड बाय डैश। किसने दिए थे 5 फंक्शन। पहला ऑप्शन फेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिसे एफ डब्ल्यू टेलर भी हम कहते हैं, दूसरा हेनरी फोर्ड, तीसरा चेस्टर बार्नार्ड, और चौथा ऑप्शन हेनरी फयोल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी फ्यूल। 5 management functions of planning, organizing, commanding, coordinating and controlling was proposed by Henry Fayol। Option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हु आइडेंटिफाइड द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। पहला ऑप्शन वेबर, दूसरा ऑप्शन टेलर,
तीसरा ऑप्शन हिल्सबर्ग, चौथा ऑप्शन फ्यूल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्यूल was the first French industrialist who identified the basic management functions. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन है हमारा राइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन लीडिंग, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग। तो राइटिंग एन स्ट्रेटेजिक प्लान, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है ना वो प्लानिंग में आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डैश। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दूसरा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, तीसरा मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स और चौथा डिटरमाइनिंग हु डज व्हाट टास्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स ऑप्शन डी डिटरमाइनिंग हु डज व्हाट टास्क। ठीक है, किसने क्या काम किया, किसे क्या काम कराना है, सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही आता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन है हमारा अ मैनेजर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इज परफॉर्मिंग व्हाट फंक्शन। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, उसे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? पहला ऑप्शन कंट्रोलिंग, दूसरा ऑप्शन कमांडिंग, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग, चौथा ऑप्शन लीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी लीडिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड डैश। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पे आप मॉनिटर करते हो, कंपेयर करते हो, करेक्ट करते हो? पहला ऑप्शन कंट्रोलिंग, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन लीडिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बहुत कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, हैव अ गुड डे।